A uniform cylinder of length L and mass m having cross sectional area is suspended. इसको एक स्प्रिंग से सस्पेंड कर दिया जाएगा और उन्होंने बोला लेंथ वर्टिकल पड़ी है यहाँ पे, तो मतलब आपका सिलेंडर ऐसा दिखेगा, ऐसा है ना। अगर पूरी लेंथ L है तो इसमें इन्होंने बोला है हाफ सबमर्ज्ड इन लिक्विड, मतलब क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि इसमें L/2 तक तो यहाँ पे तो पानी ही भरा है पूरा L/2 तक, और बाकी का L/2 ऊपर है, L/2 नीचे है। ये सिचुएशन है। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम सोचे तो इस पर इसका अपना वेट तो लगेगा ही, पर चूँकि ऊपर स्प्रिंग है और स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी, खिंच जाएगी, तो मैं ऊपर kx बनाऊंगा। अगर x0 में बोलूँ, क्योंकि x0 क्वेश्चन में गिवन है, तो ऊपर की तरफ बनेगा kx0। और कोई फोर्स हो सकता है कि अपना दिमाग दौड़ाइए, बिल्कुल। ये जो आधा पोर्शन पानी में सबमर्ज्ड है, इसने वाटर को डिस्प्लेस किया होगा और इस पर क्या लग जाएगा फिर, बुओयंट फोर्स, पर आधे पे, पूरे वॉल्यूम पे नहीं, आधे वॉल्यूम पे। सो दो फोर्सेस ऊपर हो गए, एक फोर्स नीचे हो गया। अब इनको बस बैलेंस कर देते हैं, बिकॉज द सिलेंडर इज़ इन इक्विलिब्रियम नाउ, ना ये ऊपर जा रहा ना नीचे, वहीं पर रुका हुआ है। तो ऊपर ये दोनों हैं, नीचे ये mg है। अब kx0 तो x0 तो वो मांग ही रहे हैं। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ओके, वो यहाँ पे ये गिवन है, सिग्मा, रो नहीं है। तो सिग्मा इसका एरिया a इंटू L/2 लिख के और g मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया फोर्स ऑफ बॉयंसी। mg के लिए तो mg ही रहने देता हूँ। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि भाई ये सब कहाँ से आया। देखिए a तो गिवन है ना, L भी गिवन है, तो मैं, और m भी गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे कोई गेस वर्क नहीं है, ये सारा काम क्वेश्चन में ही गिवन है। बस अब इसको सॉल्व करना है हमें, x0 निकाल लेना है। तो kx0 के लिए इस टर्म को इधर भेज के माइनस कर दीजिए, और x0 फिर k को भी नीचे बुला लीजिए। तो mg माइनस रो Lag/2 अपॉन k विल कम डाउन। तो अगर मैं सीधा mg/k करूँ तो 1 माइनस, और जो बचा हुआ टर्म है उसमें भी आप देख सकते हैं कि g है, तो रो है, l है, a है, g बाहर आ गया है तो उसको रहने दीजिए, और 2 के साथ एक m आ जाएगा। यही आंसर है x0 के लिए, इफ़ एनी ऑफ द ऑप्शंस कैन मैच, which is option number C here. So C is the correct answer.